नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। दर्शकों, अगर आप शनि की साढ़ेसाती या शनि के ढैया से प्रभावित हैं, परेशान हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर आप आ गए हैं। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए 100% कारगर होगा, मददगार होगा। दर्शकों, अगर आप शनि की साढ़ेसाती से प्रभावित हैं या शनि के ढैया से प्रभावित हैं और कहीं न कहीं इस विषय को लेकर के आपके मन में चिंता है कि ये समय, ढैया का समय, साढ़ेसाती का समय मेरे जीवन को कई प्रकार से कष्ट में ले जाने वाला है, तो जी हाँ, कहीं न कहीं इस प्रभाव को आप देख रहे हैं या फिर इसको समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर इस प्रभाव को आप झेल रहे हैं या आपके ऊपर बीत रहा है। दर्शकों, मुख्य रूप से शनि की साढ़ेसाती क्या है, ज्योतिष शास्त्र में इसको कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, आज की चर्चा इस विषय को लेकर के बेहद विस्तार रूप से करने वाले हैं। अब शनि की साढ़ेसाती क्या है? दर्शकों, जब भी आपकी राशि से शनि की साढ़ेसाती आ जाए या फिर शनि की ढैया आ जाए, तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? सबसे पहला कार्य ये होता है कि आप जिस गति से, जिस प्रगति से आगे बढ़ रहे होते हैं, वो प्रगति कहीं न कहीं आपकी, वो जो आपकी गति है, वो गति धीमी जरूर हो जाती है। शनिदेव आपकी उस गति को, यानी प्रगति की गति को कहीं न कहीं शनिदेव धीमा कर देते हैं और उसको मंद कर देते हैं। सबसे पहला प्रभाव ये आपके जीवन में देखने को मिलता है। यद्यपि जरूरी नहीं है कि अभी साढ़ेसाती शुरू हुई है तो अभी उसका प्रभाव देखने को मिल जाए, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुंडली में आपकी कोई अच्छे ग्रह की दशा चल रही हो, तो उस दौरान में, उस अवधि में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब भी इनकी ढैया आएगी, साढ़ेसाती आएगी, आपके कार्य क्षेत्र को मंद कर देंगे। जो गति आपकी प्रगति की चल रही थी उसमें ब्रेक लग जाएगा, और कहीं न कहीं जब ब्रेक लग जाता है तो कई बार क्या होता है कि हम इस विषय को लेकर के या फिर मानसिक तनाव में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारी गति होती है, जिस गति के द्वारा हम प्रगति कर रहे होते हैं, अगर उस गति में ब्रेक लग जाए तो ये हमारे मन को बहुत प्रभावित करने वाला होता है। क्योंकि कई बार हम अपने जीवन को, कई बार हम अपने रहन सहन को इस प्रकार से बना लेते हैं और ऐसे सुखों का भोग करने लग जाते हैं, और बीच में अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए, वो सुख हमारे जीवन से अभाव, उन सुखों का अभाव होने लग जाए, तो कहीं न कहीं हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। इस विषय को लेकर के कई बार लोग बहुत गंभीर हो जाते हैं, बहुत परेशान भी हो जाते हैं, और यही से शनिदेव और ज्यादा आपके लिए कष्टकारी समय बना देते हैं। जैसे ही आप इस विषय को लेकर के गंभीर हो जाते हैं, चिंतनशील हो जाते हैं, और कई बार लोग यहीं पर निर्णय अपने जो होते हैं वो बदलने लग जाते हैं। अब यहीं पर वो कई बार अपने कार्य क्षेत्र में, जैसे व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में कोई कार्य उनका जैसे मंद हो गया, तो कई बार वो ऐसे निर्णय ले लेंगे जो कई अन्य जगह पर इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, यानी पैसा को कहीं न कहीं निवेश अन्य जगह पर करेंगे, और वो जो पैसा निवेश करेंगे वो पैसा भी उनका डूब जाएगा, और जो पहले से व्यापार चल रहा था वो भी प्रभावित हो जाएगा। तो इस प्रकार से शनिदेव के दुष्प्रभाव को इसी प्रकार से देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जैसे ही आपकी गति में, आपकी प्रगति को इन्होंने बाधित किया, आप कहीं न कहीं निश्चित तौर पर मानसिक जो आपके अंदर तनाव होगा और निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो क्षमता कहीं न कहीं विकृत हो जाएगी, और कई बार निर्णय आपके बदल जाते हैं, जिसके कारणवश कई बार आप स्वयं ही अपने इस खराब अवस्था के कारक बन जाते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष ग्रह आपको कोई भी ऐसा दिखाई तो पड़ेगा नहीं कि आप ऊपर आकर के कोई ग्रह आपको परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ दिखाई तो पड़ेगा नहीं। स्वयं के द्वारा किए हुए कार्य ही कई बार आपके लिए कष्टकारक बन जाएंगे। शनि की साढ़ेसाती के ये प्रभाव निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। यानी शनिदेव जीवन में जो गति है, उस गति को सबसे पहले मंद कर देते हैं, प्रभावित कर देंगे, और उसके पश्चात निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो क्षमता भी कहीं न कहीं विकृत हो जाती है, और ऐसे में क्या होता है, गलत निर्णय आपसे लगातार होने लगते हैं, जिसके कारण आप जो प्रगति से ऊंचे चढ़ रहे थे, वो ऊंचाई से उसी गति से आप नीचे भी गिर जाते हैं। ऐसा भी कई लोगों को शनि की साढ़ेसाती में देखा गया। उपाय क्या करना है? देखिए, जन्म कुंडली में देखें तो अगर शनि आपकी कुंडली में किस स्थान पर बैठे हुए हैं, ये बहुत ही विचारणीय विषय हो जाता है। और शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा पर है, कहीं भी से भी, चाहे वो तीसरी दृष्टि हो, चाहे सप्तम हो,
और चाहे दशम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है या फिर लग्न पर पड़ रही है, तो इसका प्रभाव और ज्यादा मात्रा में आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है शनि की ढैया और साढ़े साती का प्रभाव। अगर इनकी दृष्टि लग्न पर हो या फिर चंद्रमा पर हो, तो फिर ये जो मैंने कहा कि जो गति है, इस गति को बाधित करने का बहुत ज्यादा मात्रा में शनिदेव कार्य कर देते हैं। और सबसे पहला उपाय क्या अगर मैं बताऊं, तो सबसे पहला उपाय यही है कि धैर्य, एकमात्र यही उपाय है। अगर शनि की साढ़े साती या ढैया प्रारंभ हो गई है और इसके कारण बस आपके कार्य प्रभावित हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना है उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी निर्णय कोई नहीं लेना है। धैर्य सबसे पहला उपाय करना है कि धैर्यवान हो जाइए, बहुत धैर्य पूर्वक प्रत्येक कार्य को करिए, सोच समझ करके, हर निर्णय को बहुत ही सोच समझ करके बहुत गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद क्या करना है, देखिए उसके बाद शनि क्या है कि यद्यपि जब भी एक कार्य करना है कि आपको कभी भी सेवकों का या दासों का या फिर मजदूर, जिनको आज के समय कहें मजदूर का, इनका कभी भी, इनका जो हक है, इनका जो धन है जिनको आपको देना चाहिए, अगर आपने कोई कार्य कराया है तो इनको उचित मूल्य सदैव दे दें, इनका कभी अनादर न करें। शनि दासों का कारक माना जाता है, ऐसे में इनके साथ यानी गरीबों के साथ दुर्व्यवहार करना और मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये शनिदेव को और ज्यादा मात्रा में बिगाड़ देता है। तो इस चीज से सबसे पहले आपको बचना चाहिए कि आप इस अवधि में धैर्यवान हो जाइए और मजदूरों का, काम करने वाले व्यक्तियों का कभी अनादर नहीं करना, उनका धन आदि भी कभी भी मारना नहीं, उनका हक भी नहीं मारना है, सम्मान उनको पूर्ण रूप से देना है इस अवधि के दौरान विशेषतया। और जहां तक हो सके, अब व्यापारियों के लिए तो ये नहीं कह सकता कि 100% कोई सच बोलेगा, लेकिन जहां तक हो सके झूठ से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। वहीं पर शराब मांस आदि में अगर आप प्रवृत्त हैं तो इससे बहुत हद तक बचिए, तब ये शनि की साढ़े साती या ढैया से भी आपको बचाएंगे। अगर आप इन चीजों में प्रवृत्त हो गए, आप कहीं न कहीं आपकी संगत कुसंगति है, आप शराब मांस आदि का सेवन करते हैं और अन्य प्रकार के जुआ आदि में भी प्रवृत्त हैं, तब तो फिर समझ लीजिए कि शनि की साढ़े साती आपके जीवन को पूर्ण रूप से तबाह ही कर देगी। इसलिए इन विषयों से बचना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो उपाय क्या करना है, धैर्यवान होइए, दासों का यानी मजदूरों का सदैव सम्मान करिए, उनको उनका उचित हक प्रदान करिए। और उसके पश्चात अगर आप धार्मिक कर्मकांड को मानते हैं तो शनिदेव जी की उपासना करिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाइए, शनि मंदिर का दर्शन करिए, शनिवार के दिन दीप दान भी करिए और तीर्थों में स्नान जब आपको अवसर मिले तब जाकर के पावन नदियों में स्नान इस दौरान में आपको करते रहना चाहिए। और उसके पश्चात मंगलवार के दिन हो सके तो हनुमान जी की भी आराधना करिए, उपासना करिए, वो भी इनके लिए कहीं न कहीं लाभकारी माने जाते हैं। अगर आपकी इन विषयों में कर्मकांड आदि में प्रवृत्ति है तो फिर आपको ये भी उपाय करने चाहिए। अगर आप इनकी प्रवृत्ति, आपकी पूजा में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति नहीं है तो आपको फिर कोई बात नहीं है, आप कम से कम धैर्यवान बनिए, परिश्रम पूर्वक अपने कार्य को करिए, ईमानदारी से मेहनत पूर्वक कार्य करिए, मजदूरों को भी उचित सम्मान और उनका अधिकार दीजिए। शनिदेव निश्चित तौर पर आपके जीवन में कष्टकारक बहुत कम मात्रा में बनेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यही उपाय सबसे बेहतर उपाय है आपके जीवन में कि शनि की साढ़े साती में धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक, ईमानदारी के साथ और परिश्रम से भागना नहीं। परिश्रम से भागेंगे तब तो फिर शनि की साढ़े साती या ढैया आपके जीवन को और ज्यादा विकृत करने का कार्य करेगी। परिश्रम से नहीं भागना है, परिश्रम करते रहना है, धैर्य बनाए रखना है और दासों का सदैव सम्मान करते रहना है। यही उपाय करिए और हो सके आपकी अगर रुचि धार्मिक कर्मकांड में है तो शनिदेव जी की उपासना करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये भी लाभकारी माना जाता है। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।